150वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस आर्य समाज का 2 दिवसीय स्थापना दिवस संपन्न। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। शिमला में सेहब सोसाइटी कर्मियों का हड़ताल समाप्त। महापौर से आश्वासन के बाद कर्मियों का फैसला, कल से कार्य पर लौटेंगे सफाई कर्मी। सिरमौर में खैर की लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। खेर की लकड़ी से लदे वाहन को किया जब्त। सिरमौर के घंडूरी गांव में जंगली भालू का हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। भालू के हमले से ग्रामीणों में नाराजगी। सिरमौर के घंडूरी गांव में जंगली भालू का हमला, अस्पताल में चल रहा घायल व्यक्ति का इलाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आर्य समाज द्वारा जन जागरण के लिए इस बार अपना 150वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ सोलन के कोठों स्थित ऑडिटोरियम में मनाया गया। बता दें कि सोलन जिला के कोठों में प्रदेश भर के आर्य समाज के कार्यकर्ता एक मंच पर उपस्थित हुए और आगामी समय में आर्य समाज किस तरह से जनहित में कार्य करेगा उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के आर्य समाज के लोग भी इस मौके पर जो उपस्थित रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय महाजन आर्य ने लोगों को अपनी संबोधन के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्रदान की और सदा ही समाज सेवा सहित जो है विभिन्न कार्य करने का आग्रह भी किया है। विपिन महाजन आर्य महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश में 10-11 मई को महासम्मेलन का आयोजन आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी आर्य समाजों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजन करने का मकसद ये था कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने 200वीं जन्म जयंती और आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में ये आयोजन द्विवर्षीय चल रहा था। उसी की श्रृंखला में हिमाचल में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें देश के लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों से आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए। विकट परिस्थितियों के चलते हुए भी यहाँ कम से कम 1200 से 1400 उपस्थिति दर्ज की गई। 3 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद अब शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि सेहब कर्मी 3 दिनों की हड़ताल के बाद में कल से काम पर लौटेंगे। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के आश्वासन के बाद कर्मचारियों को जो है कल से काम पर लौटने का फैसला किया गया है। और आपको बता दें कि सेहब सोसाइटी कर्मी 10% सालाना वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। नगर निगम शिमला के महापौर ने उन्हें जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कर्मी हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए हैं। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द ही सेहब कर्मियों की 10% सालाना वेतन वृद्धि की मांग पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मियों के हित में काम कर रहा है और नगर निगम ने जो है सफाई कर्मियों के ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव हाउस में पास किया है। महापौर ने कहा कि सफाई कर्मी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर से बात कर वेतन बढ़ोतरी को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं महापौर ने कहा कि कर्मचारियों को काम पर लौटने का आग्रह किया, जिसे कर्मचारियों ने मान लिया है। CITU के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सेहब सोसाइटी कर्मियों के 10% सालाना वेतन बढ़ोतरी रोकना कमिश्नर की तानाशाही है। उन्होंने मांग की है कि हड़ताल के दिनों का वेतन भी दिया जाए, सेहब सोसाइटी के लोगों को नियमित किया जाए और इसके अलावा उन्होंने समान काम समान वेतन के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने की भी मांग की है। तो वहीं विजेंद्र मेहरा QR कोड के माध्यम से हाजिरी लगाने के फैसले को लागू न करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि एक मजदूर 3 गुना काम कर रहा है। 2 साल के बाद स्वतः सेहब में जो है नियमित होने का प्रावधान है, लेकिन मजदूर 8 से 10 सालों से आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ESI लागू करने की भी मांग की है। तो सेहब सोसाइटी कर्मियों का ये हड़ताल अब जाकर समाप्त की ओर है और ऐसे में कल से कार्य पर लौटने के लिए भी कर्मचारी मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो है चूँकि उनकी जो मांग थी 10% जो वेतन बढ़ोतरी को लेकर, उनकी मांग को यहाँ पर मानने का जो आश्वासन दिया गया है, उसके बाद सेहब कर्मचारी जो है अब काम पर लौटने के लिए तैयार हैं।
और ऐसे में जो है CITU के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कह दिया है कि 10% सालाना वेतन बढ़ोतरी को रोकना कमिश्नर की तानाशाही है। और ऐसे में जो है नगर निगम शिमला के महापौर ने उन्हें जल्द मांग पूरी करने का जो आश्वासन है वो दिया है। ऐसे में इसके बाद कर्मी हड़ताल खत्म करने की जो है राजी हो गए और शिमला नगर निगम महापौर ने चौहान ने कहा कि जल्द ही सेहब कर्मियों की 10% सालाना वेतन वृद्धि यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो विजेंद्र मेहरा ने ESI लागू करने की भी यहाँ पर मांग रखी है और QR कोड के माध्यम से जो प्रेजेंट एब्सेंट का नियम था, जो हाजिरी लगती थी, उस पर जो है फैसले पर लागू न करने की मांग यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा कि एक मजदूर 3 गुना काम कर रहा है और 2 साल के बाद स्वतः सेहब में नियमित होने का प्रावधान है, लेकिन मजदूर 8 से 10 सालों से आउटसोर्स पर ही काम कर रहे हैं। हड़ताल चल रही थी तो आपने स्वयं अंदर इसको जो आज की बातचीत है उसको कवर किया है और माननीय महापौर ने इस बात का आश्वासन दिया, आपके सामने भी घोषणा की है कि 10% की जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी उसको यथावत जारी रखा जाएगा और ये भी वायदा किया है कि इसको तुरंत 2-4 दिन के भीतर ही इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा मज़दूरों के। और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जैसे पहले की तरह जो भी सुविधाएं मिल रही हैं भविष्य में भी उनमें कोई कटौती उस तरीके से नहीं की जाएगी। हम पुनः एक बार कहना चाह रहे हैं कि सेहब सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है या सुपरवाइज़र्स हैं या असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं या ड्राइवर्स हैं या ऑफिस का स्टाफ है या हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं या हमारा रोड स्वीपिंग स्टाफ है, हमारे जितने भी इस दायरे में काम करते हैं सेहब और आउटसोर्स में, ये सारे कर्मचारी जो है सबसे अच्छी सेवाएं देते हैं शिमला में। देखिए, सेहब सोसाइटी के कर्मचारी और जो हमारा सफाई मित्र हैं वो जो गार्बेज को हमारे घरों से ले जाते हैं, सफाई मित्र जिसको मैंने एक अपना नाम दिया था उनको, सफाई मित्र, वो नगर निगम के हमारे एक रीढ़ की हड्डी है। मैं और आज ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग मेरे पास यहाँ आए थे अपने जितने भी उनकी जो डिमांड थी, जो पिछले 2 दिन से मेन मुद्दा था इसमें 10% जो एवरीडे जो इंक्रीज़ होता है उसको बारे में उनकी एक डिमांड थी, उसको कि अब हमारा वो रोका गया है या तनख्वाह मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला। वन विभाग पांवटा साहिब की टीम ने बीती रात बेशकीमती खेर की लकड़ियों के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने यहां खेर की लकड़ियों से भरा पिकअप पकड़ी है और आपको बता दें कि वाहन पर लदे खेर के 58 नग बरामद किए गए हैं। स्थानीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम संतोन के पास जो है कच्ची डांग के पास रात्रि गश्त कर रही थी और इस दौरान तड़के लगभग 4 बजे टीम ने एक पिकअप को जांच के लिए रोका और इस गाड़ी में खेर की लकड़ियां बरामद की गई। विभाग को टीम ने की जो है चालक और लकड़ियों को वैध कागजात मांगे, लेकिन गाड़ी चालक लकड़ी के परिवहन और संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। दस्तावेज न दिखा पाने के कारण वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि गाड़ी के चालक जो है सुफियान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और गाड़ी से खेर की लकड़ी के 58 नग बरामद हुए हैं और कीमती खेर की लकड़ी की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं विभाग के खेर की लकड़ियों और गाड़ी को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि खेर की यह लकड़ी स्थानीय जंगलों से अवैध रूप से काटी गई थी और इस लकड़ी को एक कत्था फैक्ट्री में बेचा जा रहा था और फिलहाल पुलिस और वन विभाग पता लगाने का प्रयास कर रही है कि लकड़ी की तस्करी के पीछे किस गिरोह का हाथ है और इन्हें कहां बेचा जाना था। तो ये देख पा रहे हैं आप जो है पिकअप में किस तरीके से खेर की जो लकड़ी की तस्करी की जा रही थी उस पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर अंकुश लगाने का काम किया है और एक बड़ी सफलता उनके यहाँ हिस्से में आई है। साथ ही आपको बता दें कि ये कार्रवाई तब की गई जब वो पुलिस की टीम गश्त पर थी और तड़के सुबह 4 बजे के आसपास जब उन्होंने पिकअप को जांच के लिए रोकने का इशारा किया तो उसके बाद जो है उनसे
लकड़ी से संबंधित और परिवहन से संबंधित दस्तावेज यहाँ दिखाने के लिए बोला गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिला और उसके बाद जो है दस्तावेज भी नहीं दिखा पाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरा जो पिकअप आप देख पा रहे हैं उसे अपने कब्जे में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है और तकरीबन 58 नग जो है बरामद हुए हैं, जो इन तस्वीरों में भी स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 58 नग खेर की लकड़ी के इस पिकअप में लोडेड हैं। उधर संगडाहा उपमंडल की नोहराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव घंडूरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगली भालू के हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि पीड़ित लायक राम अपने खेत के काम के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और ख़तरनाक था कि लायक राम कुछ समझ नहीं पाया और भालू ने उसके सिर और पैरों में गहरी चोटें पहुंचाई। किसी तरह जान बचाकर वो नज़दीकी गांव पहुंचा और वहां से मदद मांगी और परिवार वालों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना की सूचना वन विभाग के ब्लॉक अधिकारी को दी गई है, तो वहीं उनका कहना है कि पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। आज सुबह 8 बजे गंडूरी से दोषी लहसुन खोदने जा रहा था और अचानक ही रास्ते में भालू ने उसके ऊपर हमला किया। हमला भी इस तरह किया कि बहुत ही लहूलुहान सिर तथा बहुत गहरी चोटें आई हुई है। उसके बाद तुरंत हमने निजी वाहन से उसे नोराधार लाया, नोराधार में फर्स्ट एड करके और सीधा ही शिमला भेज दिया है। और हमारी प्रशासन से गुहार है कि जो ये भालू है उनको रोका जाए या कुछ सुरक्षा की जाए। ये जो स्कूल के बच्चे भी आते उधर से हमारे और रोज़ का आने जाने का रास्ता है। प्रशासन से ये निवेदन है कि इसकी कोई जांच की जाए। कुछ महीने पहले भी एक व्यक्ति के ऊपर कानियाराम नाम है उनका और भालू ने उनके ऊपर भी हमला किया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।